डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, बात करेंगे लेक्चर नंबर 53 और एक्सरसाइज 7.2 जो बच्चों आपको चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से बच्चों अभी कंटिन्यू है। और चैप्टर सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों यहाँ पे दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो परम्यूटेशन, एक बच्चों कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन यानी बच्चों क्रमचय पर आधारित आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रखी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे बुक से देखें। यहाँ पे समझना संगीत, सिनेमा तथा प्राकृतिक विज्ञान। बच्चों यहाँ पे तीन क्षेत्र है, एक तो बच्चों म्यूजिक है, एक सिनेमा, एक नेचुरल साइंस की छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति से बच्चों आप रिलेट कर पा रहे हो स्कॉलरशिप क्रम से 3,5 तथा 4 उम्मीदवार बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट कह सकते हो, छात्र कह सकते हो बच्चों, कैंडिडेट कह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, डीपली समझिए। संगीत की जो छात्रवृत्तियाँ है वो 3 उम्मीदवारों के बीच 3 ही प्रकार से बांट सकते हैं। ये तो बच्चों आपको क्लियर हो पाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों सिनेमा की जो स्कॉलरशिप है वो 5 उम्मीदवारों के मध्य है, यानी बच्चों 5 कैंडिडेट के बीच वो 5 प्रकार से आप उसको प्रोवाइड यानी प्रदान कर सकते हो। इसी प्रकार बच्चों नेचुरल साइंस यानी बच्चों प्राकृतिक विज्ञान की जो स्कॉलरशिप है बच्चों 4 उम्मीदवारों के मध्य यानी उनके बीच उसको हम 4 प्रकार से ही प्रदान कर सकते हैं। इसका मीनिंग बच्चों ये। अब बच्चों 2 इवेंट है, इसको करने से पहले बच्चों आपको एक रिजल्ट से पास होना होगा। कल बच्चों हमने आपको समझाया था पिछले सेशन में कि बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसमें 2 इवेंट होती है। नंबर 1 बच्चों है परस्पर, भाई एक इवेंट तो आपके पास है परस्पर अपवर्जी घटना, इसको बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कह सकते हैं। और एक बच्चों है परस्पर स्वतंत्र घटना। बच्चों मैंने बताया था इन 2 घटनाओं को आपको करना होगा तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं या घटनाएं उनमें से केवल एक घटना बच्चों संपन्न होती है और जो शेष बची संपन्न नहीं होती। क्या कहा बच्चों, हमारे पास कोई भी 3 घटना है और तीनों में से किसी एक घटना संपन्न हो रही, संपन्न का मतलब यहाँ पे खत्म हो रही, उसको बच्चों हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। और स्वतंत्र घटना, जब हमारे पास 3 घटना है, 2 या 2 से अधिक घटना भी हो सकती है और सारी की सारी वो एक साथ घटे, उसको बोलते हैं बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर स्वतंत्र घटना, परस्पर अपवर्जी घटना की पहचान क्या है बच्चों, भाई कोई घटना दे रखी है उसमें से केवल और केवल एक घटना घटती है, बाकी नहीं घटती। तो वहाँ पे तो बच्चे लगाओगे योग सिद्धांत, यानी उन सारे को ऐड कर दीजिए। और परस्पर स्वतंत्र घटना बच्चों ये होती है जो सारी घटना एक साथ घटे, उसमें आप गुणन सिद्धांत फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सब कुछ एक साथ गुणा कर दीजिए। ये नोट बच्चों आपको पढ़ लेना है। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देना। बच्चों यहाँ पे एक तो म्यूजिक है और एक आपका है सिनेमा। इसके बाद बच्चों नेचुरल साइंस, बच्चों ध्यान दो, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार। बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि संगीत पहला आया तो 3, सिनेमा दूसरे नंबर पर आया तो 5 यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, प्राकृतिक विज्ञान तीसरे पे यानी यहाँ पे 4 उम्मीदवार है। तो कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि संगीत की जो छात्रवृत्तियाँ है वो 3 उम्मीदवारों के बीच 3 ही प्रकार से हम बांट सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों सिनेमा की जो छात्रवृत्तियाँ है या स्कॉलरशिप है वो 5 उम्मीदवारों के बीच हम प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों प्राकृतिक विज्ञान की जो स्कॉलरशिप है वो 4 उम्मीदवार के बीच यानी कैंडिडेट के बीच हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग ये है। सवाल बच्चों आपको यहाँ से स्टार्ट होता है ए पार्ट। अब म्यूजिक में कितने थे बच्चों, म्यूजिक की जो स्कॉलरशिप है वो 3 उम्मीदवारों में बांटनी है और सिनेमा की जो बच्चों 5 में है और नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान वो बच्चों आपको 4 उम्मीदवारों के मध्य आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे ए जो पार्ट है, तीनों छात्रवृत्तियाँ कितने प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना हमारे पास कितनी स्कॉलरशिप है, ध्यान दो बच्चों। हमारे पास 3 टाइप की स्कॉलरशिप है, म्यूजिक के क्षेत्र में बच्चों, सिनेमा के क्षेत्र में और एक विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसने बच्चों नाम शो कर रखा है तीनों छात्रवृत्तियाँ, तीनों का बच्चों नाम शो हो गया। तीनों छात्रवृत्तियाँ कितने प्रकार से प्रदान की जा सकती है बच्चों, सबसे पहले आप समझना तीनों
छात्रवृत्तियां प्रदान करने की कुल विधियां, या बच्चों कुल प्रकार, कैसे भी आप लिख सकते हो कुल विधियां। तो ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। यह घटना कौन सी है बच्चों? यह क्रिया या यह घटना बच्चों परस्पर स्वतंत्र घटना, क्योंकि तीनों के साथ घट रही। परस्पर इंडिपेंडेंट यानी बच्चों स्वतंत्र घटना बोल दो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जब परस्पर स्वतंत्र घटना यानी सारी घटना एक साथ घटती है, उसको बच्चों गुणन सिद्धांत से हम सोल्व करते हैं। तो गुणन सिद्धांत, अब बच्चों नाम से आप रिलेट कर पा रहे हो कि गुणन का मतलब बच्चा मल्टीप्लाई है, तो सबकी मल्टीप्लाई करो। म्यूजिक, सिनेमा और नेचुरल साइंस यानी 3 × 5 × 4, इसको बच्चों सोल्व करके लिख दीजिए आप 16। ये आपका आंसर बच्चों। अब ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं बच्चों बी इस पार्ट। सभी स्टूडेंट ध्यान देना बच्चों, इनमें से कोई एक छात्रवृत्ति कितने प्रकार से, बच्चों इनमें से देखो नाम स्पेशली शो नहीं कर रखा कि इनमें से कोई एक, यानी बच्चों वह म्यूजिक की भी हो सकती है, सिनेमा भी की हो सकती है, नेचुरल साइंस की भी हो सकती है। तो इनमें से कोई एक छात्रवृत्ति प्रदान करने के कुल प्रकार, छात्रवृत्तियां प्रदान करने की कुल विधियां। बच्चों यहाँ पे समझना बच्चों, कुल विधिया को आप कुल प्रकार भी कह सकते हो। तो कुल विधियां बच्चों क्या कहा, तीनों छात्रवृत्ति में कोई एक पूछी तो बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना है, क्योंकि तीनों घटना में घटना संपन्न हो रही। परस्पर अपवर्जी घटना है, अपवर्जी यानी बच्चों मचवली एक्सक्लूसिव इवेंट अपवर्जी घटना है। तो बच्चों यहाँ पे जब भी परस्पर अपवर्जी घटना होगी तो बच्चों आप योग यानी एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, यानी योग सिद्धांत से। तो बच्चों ध्यान देना, सबको इनको ऐड कर दीजिए। म्यूजिक की कितनी बच्चों 3, और यहाँ पे सिनेमा की 5, और बच्चों नेचुरल साइंस को आप कितना हो गए 4, 9 और 13, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको 2 इवेंट आपको पढ़नी होगी, और इन क्वेश्चन को आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।